कहानी नसीहत। आंचल ने दुपट्टे से आंखें पोंछकर हाथ जोड़कर ईश्वर का धन्यवाद किया। ईश्वर की कृपा से उसकी बेटी आज एक अच्छे खानदान की बहू बन गई थी। घर आकर उसकी आंखें ढूंढ रही थी गीता मौसी को। उसकी जिंदगी में भगवान के बाद जिसका स्थान था वह गीता मौसी थी। अगर गीता मौसी ने नसीहत ना दी होती और उसके बच्चे दर-बदर भटक रहे होते। 10 बरस पहले एक्सीडेंट में पति की मौत के बाद उसे लगा कि अब उसकी सांसें भी रुक जाएंगी। दुनिया सही कहती है कि मरने वाले के साथ कोई नहीं मरता। अपने लिए ना सही, अपने 2 बच्चों की खातिर जीना जरूरी था। विनय की मौत को एक माँ ही गुजरा था कि आंचल को जिंदगी की सच्चाइयों का सामना होने लगा। समझ नहीं आ रहा था ये सब कैसे होगा। सोच-सोच कर उसकी तबीयत खराब होने लगी। जो थोड़ी बचत थी उसे 2-3 महीने का खर्च ही निकल सकता था। बेटा 12वीं में था और बेटी 10वीं में। वह पूरा दिन विनय के ख़्यालों में गुम रहती थी। बेटा पढ़ाई से लापरवाह होकर आवारा दोस्तों के साथ पूरा दिन घूमता था, जिसका नतीजा 12वीं कक्षा के नतीजे आने पर सामने आ गया। बेटी के नंबर 10वीं में बहुत अच्छे नहीं आए थे। आंचल को बहुत झटका लगा और अपनी भूल का एहसास हुआ। परंतु बेटे ने मन बना लिया था कि वह पढ़ाई नहीं करेगा। हार कर आंचल ने उसे किसी रिश्तेदार के यहाँ काम सीखने के लिए छोड़ दिया। मगर बेटे पर बुरी संगत का असर हो चुका था। काम सीखने की तरफ उसका कोई ध्यान ना था, बल्कि साथ में काम करने वाले लड़कों की संगत में वह और बिगड़ रहा था। वह आंचल के मौसेरे भाई की दुकान पर काम करता था। भाई ने इसकी शिकायत बहन को करने की बजाय अपनी माँ से बात करना सही समझा। उसने अपनी माँ को लड़के की हरकतों के बारे में बताते हुए कहा, माँ मेरे लिए मुश्किल होगा अब आगे इस लड़के को काम पर रखना। गीता मौसी बेटे से सारी बात जानकर परेशान हो गई। वह आंचल को अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। उसने बेटे से कहा, मैं आंचल से बात करूंगी। गीता मौसी ने जब लड़के की हरकतों के बारे में बताया तो गीता को विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लगा मुसीबत में कोई सगा नहीं है, सभी रिश्ते दिखावे के हैं। गीता मौसी ने जब लड़के की हरकतों के बारे में बताया तो आंचल को विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लगा मुसीबत में कोई सगा नहीं है, सभी रिश्ते दिखावे के हैं। गीता मौसी ने आंचल से कहा, बेटा आखिर ऐसे कब तक चलेगा? तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। तुम यहाँ तो घर पर रहकर भी बहुत से काम कर सकती हो। लेडीज सूट और बेडशीट बेचने का काम भी कर सकती हो, घर में पार्लर खोल सकती हो। तुम्हें मेहनत करते देख तुम्हारे बच्चों में जिम्मेदारी का एहसास होगा। तुम पढ़ी लिखी हो, बच्चों को पढ़ाने का काम कर सकती हो। नर्सरी स्कूल खोलने या क्रच खोलने का काम कर सकती हो। घर का किराया तो निकाल ही सकती हो। जब तक तुम कोई कदम नहीं उठाओगी तुम्हारी समस्या का हल नहीं निकलेगा। आंचल ने सर झुकाकर कहा, मौसी ससुराल वाले बुरा मान जाएंगे। मौसी ने गुस्से से कहा, तेरे बच्चे भूखे हों तो क्या ससुराल वाले रोटी का इंतजाम करते हैं या महीने की पहली तारीख को किराया चुकाते हैं? आगे तुझे सोचना है। ये कहकर मौसी वापस चली गई। वक्त जैसे उसकी जिंदगी को धकेलते हुए आगे बढ़ रहा था। एक दिन एक लड़के ने आकर घर पर उसके बेटे के बारे में पूछा कि आंटी क्या राजेश घर पर है? मुझे उससे मिलना है, वह मेरा फोन भी नहीं उठाता। आंचल को कुछ खटका हुआ। उसने प्यार से पूछा कि आप उसे कैसे जानते हो? तो उसने कहा, आंटी 2 महीने पहले उसने मुझसे 5,000 रुपए ये कहकर लिए थे कि 2 महीने बाद 6,000 वापस कर दूंगा।
अब वह मेरा फ़ोन भी नहीं उठाता। आँचल के दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी। उसने अलमारी से 6,000 रुपए निकाले और उसे देकर कहा, बेटा, अब दोबारा कभी उसे पैसे नहीं देना, मैं वापस नहीं कर पाऊँगी। आँचल जाकर बिस्तर पर लेट गई। बेटी अंदर से चुपचाप सब देख रही थी। रात हुई, बेटा घर लौटा। माँ को अंधेरे में लेटा देखा। हैरानी हुई, मगर अक्सर पिता की यादों में वह माँ को परेशान देखा करता था। बहन से कहा, खाना डाल दो। उसने कहा, आज खाना नहीं बना। राजेश ने पूछा, क्यों? तो आंचल ने बाहर आकर आराम से कहा, बेटा, घर पर राशन के लिए पैसे नहीं हैं। जो 6,000 पड़े थे वह मैंने तुम्हारे दोस्त को दे दिए। राजेश पूरी बात समझकर घबरा गया। वह माँ से नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसने माँ के पांव पकड़ लिए और कहा, ये मेरी आखिरी भूल होगी, मुझे माफ कर दो। आंचल ने उसे उठाकर गले से लगाया और कहा, बेटा, भूल तुमसे ही नहीं मुझसे भी हुई है। तुम्हारे नाजुक कंधों पर पूरा बोझ डालते हुए मैंने ये भी नहीं सोचा कि ये भारी बोझ तुझ मासूम की कमर को तोड़ देगा। मुसीबत हम सब पर आई है और हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे। अगले दिन राजेश ने जाकर मामा जी से माफी मांगते हुए कहा कि अब आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मुझे रास्ता दिखाएंगे। आंचल ने अगली सुबह नाश्ते के बाद बेटी से कहा, बेटी, दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, मैं शाम को लौटूंगी, माल लेकर आना है। बस उसी दिन से उनकी जिंदगी बदल गई। बरसों बीते, आज दोनों बच्चे कामयाब हैं। बेटी की शादी की जिम्मेदारी भी आज मौसी की नसीहत की वजह से पूरी हो सकी।